नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय के द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 में वायसराय लिटन ने खाली स्थान को भारत की साम्राज्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ की मस्जिद खाली स्थान शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, 64 64 द्वार पाटलिपुत्र में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने खाली स्थान वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग खाली स्थान वर्ष पहले की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1800 वर्ष पहले।
1800 वर्ष पहले एक तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खाली स्थान जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में खाली स्थान वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन ए, सामवेद, ऑप्शन बी, यजुर्वेद, ऑप्शन सी, अथर्ववेद और ऑप्शन डी, ऋग्वेद। इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए, हल्लूर, ऑप्शन बी, महागढ़ा, ऑप्शन सी, मेहरगढ़ और ऑप्शन डी, चिरांद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। ऑप्शन ए, 1819, ऑप्शन बी, 1945, ऑप्शन सी, 1929, ऑप्शन डी, 1919। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया। शेर खान ने कितने ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। इसका आंसर होगा 1539 ईस्वी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी तक्षशिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजगृह। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। इस प्रश्न में उस लेखक का नाम बताने के लिए कह रहा है जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की और वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1910 ईस्वी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। इतिहास विषय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी अशोक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुवेंद बेलन और अरैयार खाली स्थान की उपाधियां थी। ऑप्शन ए राजा के पुत्र, ऑप्शन बी धनी भूस्वामियों, ऑप्शन सी सेना का सेनापति और ऑप्शन डी राजा के मंत्री। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धनी भूस्वामियों, चोल काल के दौरान मुवेंद बेलन और अरैयार किसकी उपाधियां थी? तो ये उपाधियां धनी भूस्वामियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद खाली स्थान सूक्तों का संग्रह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खाली स्थान में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मार्च 1919 ईस्वी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खाली स्थान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी उज्जैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी पंजाब विश्वविद्यालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बम्बई विश्वविद्यालय। 1857 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी यिजिंग और ऑप्शन डी होंगसेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेनसांग। वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत
किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यह अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1933 ईस्वी, ऑप्शन बी 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी और ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पूना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन खाली स्थान भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तरी और ऑप्शन डी दक्षिण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण। सातवाहन दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैडेसियार एवं अधिमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्मरण खाली स्थान वर्ष में लिखा था। ऑप्शन ए 1288 ईस्वी, ऑप्शन बी 1358 ईस्वी, ऑप्शन सी 1402 ईस्वी और ऑप्शन डी 1356 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1356 ईस्वी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण 1356 ईस्वी वर्ष में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1755 ईस्वी, ऑप्शन बी 1757 ईस्वी, ऑप्शन सी 1760 ईस्वी और ऑप्शन डी 1764 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं
एवं अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद कर लें, आपके इतिहास की जानकारी अत्यंत ही मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1885 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दीनसा वाचा, ऑप्शन बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? यह अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? ऑप्शन ए कारीगरों, ऑप्शन बी व्यापारियों, ऑप्शन सी किसानों और ऑप्शन डी महाजनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी किसानों। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसानों के लिए अधिक कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी देववर्मन और ऑप्शन डी संप्रति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1919 ईस्वी में एक खिलाफत समिति का गठन खाली स्थान में किया गया। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बम्बई। मार्च 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऑप्शन ए जॉन साइमन, ऑप्शन बी माइकल ओडायर, ऑप्शन सी सिडनी रॉलेट और ऑप्शन डी रेजिनाल्ड डायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री वेन सांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आई किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशु एक खाली स्थान पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है हिंदू और ऑप्शन डी है पारसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी सुक्तावली, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस और ऑप्शन डी इंडिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से
किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है वीर सिंह सलगांवकर, ऑप्शन सी मुर्गम पेरियार और ऑप्शन डी है लाल माखन सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? यह भी अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी विशाखा दत्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में खाली स्थान की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आसफ अली, ऑप्शन सी जगजीवन राम और ऑप्शन डी बलदेव सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वसकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे खाली स्थान कहते थे। ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है भ्रमण, ऑप्शन सी है परिषद और ऑप्शन डी है नौकायन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क खाली स्थान वंश के थे। ऑप्शन ए है हून वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश और ऑप्शन डी है शक वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1755 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1760 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1764 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषणों के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद।